स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर्स में। मेरा नाम है उदेश चौधरी। होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं पेलिंग जा रहा हूँ, तो पहले जोरथांग में रुका मैं। जोरथांग से मैं डायरेक्ट पेलिंग टैक्सी में आया और पेलिंग से हमको वापस से एक नई टैक्सी लेनी पड़ी जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट टैक्सी थी। और वो टैक्सी हमें लेके आ गई है अभी पेलिंग का फेमस स्काई वॉक और शेजिंग बुद्धा स्टैचू के पास। तो अभी मैं वहाँ पर बुद्धा स्टैचू में जाऊँगा और उसके बाद आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो फाइनली टैक्सी से करीब आधा घंटा लगा हमें ऊपर आने में। और मैं आपको इस जगह का एक फ़ेमस चीज़ बता देता हूँ कि पेलिंग तो सिटी ओवरऑल अलग एक हाइट पे है, मोर देन 3000, और ये उससे भी ऊपर है। और यहाँ पर फेमस स्काई वॉक है। ये देखिए स्काई वॉक के ऊपर मैं वहाँ जाऊँगा स्काई वॉक पे। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और कुछ क्लियर विजिबल नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर आप आके एंजॉय कर सकते हो। टैक्सी का जो मुझे लगा है, सबसे पहले मुझे गेजिंग टैक्सी स्टैंड पे आना पड़ा। तो जोरथांग से पेलिंग के गेजिंग के टैक्सी स्टैंड पे आने के लिए हमें 200 रुपये शेयरिंग टैक्सी में आना पड़ा। और उसके बाद गेजिंग से हम या तो आप पेलिंग आ सकते हो शेयरिंग में, जिसका प्राइस होगा 70 रुपीज़। और अगर वो नहीं है आपको चाहिए तो वहाँ से आप डायरेक्ट स्काई वॉक भी आ सकते हो। तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि सुबह 8 बजे से हम लोग निकले और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो मैंने डायरेक्टली टैक्सी लिया वहाँ से। नेगोशिएशन के बाद 800 रुपया पड़ा हमें। हम 2 ही लोग थे तो इसके लिए 800 रुपये में हम लोग कैसे भी उसे मना लिया प्राइवेट टैक्सी के लिए। और इसके बाद फाइनली हम लोग ऊपर आ गए 800 रुपये टैक्सी का पे करने के बाद। और ये दिन में ही व्यू यहाँ पर मज़ा आता है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। और भाई ये तो मेरे ख्याल से 3200 फीट के ऊपर हाइट पे है और क्या ही नज़ारा ब्यूटीफुल से यहाँ देखिए। चलो मैं आपको स्काई वॉक पे लेके चलता हूँ। बुद्धा स्टैचू अगर दिख रहे हैं यहाँ पे तो वो भी दिखाता हूँ। एक और चीज़ है, यहाँ की जो मोनेस्ट्री है वो 17th सेंचुरी की मोनेस्ट्री है। तो मोर देन 300 ईयर्स हो गए यहाँ की मोनेस्ट्री को। ये जो स्टैचू और ये जो स्ट्रक्चर बना है टूरिस्ट के लिए वो भले ही न्यू है, बट जो मोनेस्ट्री है वो अराउंड 17th सेंचुरी में। तो वैसे ही ये देखा जाए अगर तो पुराने ज़माने में शायद आइसोलेटेड एरिया होगा, बट स्टिल बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो मोनेस्ट्री है उसे मेंटेन किया गया है और अभी एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया गया है। और रही बात पेलिंग की, तो पेलिंग में वैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे एक्टिविटीज़ करने के लिए, बट मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने को है नहीं। मेनली यही जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ का जो मेरे हिसाब से जो यहाँ का अभी ये स्काई वॉक है, यहाँ पर ग्लास ब्रिज है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में। तो ये ऐसा ग्लास ब्रिज है। अभी यहाँ से मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो आपको बताता हूँ। और इतना कुछ खास हाइट तो नहीं है देख कर लग रहा है, बट यही है कि अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको टैक्सी वाले ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रावांगला चले जाएंगे, वहाँ पे भी सेम बुद्धा स्टैचू है, सेम स्ट्रक्चर है, बट वहाँ पर स्काई वॉक नहीं है। और गैंगटॉक के अलावा बहुत सारी ऐसी जगह, जैसे सिक्किम में मैंने बताया कि ये पेलिंग में एक जगह हो गई, नामची में जो है 4 धाम है। तो ऐसे एक एक सिटी में एक एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए जहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप आओ तो मतलब जो बहुत कम ही जगह है वहाँ पे एक्सप्लोर करके चले जाइए। ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना मेरे ख्याल से सही नहीं है। দাঁড়াও, দুজনে তুলে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি দাঁড়াও, সবাই গাড়ি সবাই চলে গেছে। চলো পাবলিক দাঁড়াও।
बहुत ही डिसेंट सा स्काई वॉक है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं वियतनाम में सापा करके एक जगह वहाँ पर भी जा चुका हूँ, तो वहाँ का स्काई वॉक बहुत ही बड़ा मैसिव है। तो अभी तो मुझे उतना कुछ फील नहीं हो रहा है, बट वहाँ ज़रूर डर लग रहा था। सर अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो है अच्छा खासा, नीचे अगर आप देखोगे तो है, मतलब कि एक हाइट से अब अगर आपको थोड़ा फियर है हाइट का तो ज़रूर आपको डर लगेगा। बाकी इसका भी जो हाइट है और जो लंबाई है बहुत अच्छा है, एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे मैंने बताया था कि भाई सिटी में कुछ बना के रखा है ताकि लोग अट्रैक्ट करे, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। और मेरे ख्याल से शायद इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, इसको मैं ग्लास ब्रिज बोल सकता हूँ अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से। अगर आप और कुछ है तो ज़रूर बताना आप लोग। যদি বাই চান্স কেউ পড়ে, আমি বলি তুই পড়বি নি, তুই ট্রেনে ফেলবো। तो भाई चलो शुरू करते हैं वर्चुअल टूर। वैसे तो मैं वेट कर रहा था कि बारिश हो जाए, अभी तक बारिश हो नहीं रही थी, जो मॉइस्चर था उसके वजह से ही बारिश जैसा फील हो रहा था। बट अभी बारिश स्टार्ट हो गई एक्चुअल में। बारिश का एक फ़ायदा है कि थोड़ा विज़न जो है वो क्लियर हो गया अब। और अभी मैं आगे थोड़ा चलता हूँ, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आपको विज़न दिखाता हूँ थोड़ा क्या है। तो भाई थोड़ी सी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और उसके बाद फिर ऊपर पहुँचेंगे मस्त। तो ये आप देख पा रहे हो शेजिंग बुद्धा स्टैचू। ये रहा, ये बेल है यहाँ का। तो भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा ही कुछ ठंडा हो गया है। अभी बारिश की वजह से जो है वेदर थोड़ा सा, जो फॉग है वो क्लियर हो गया है, तो व्यू तो अच्छा मिल पा रहा है, लेकिन ठंडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है भाई। ये रहा भाई नीचे वो रहा स्काई वॉक, और ये ऐसे सीढ़ी आती है और ये इस तरफ सीधा ऊपर है शेजिंग बुद्धा की स्टैचू। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से, अगर आप देख पाओगे तो पूरी वादियाँ यहाँ से प्रॉपर, हम लोग 3200 मीटर हाइट के ऊपर है ज़मीन से। और अभी थोड़ा सा और अगर क्लियर व्यू होता तो शायद हमें और अच्छे से वादियाँ दिखती थी। बट भाई लश ग्रीनरी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह। और यहाँ पर एंट्री का जो है 100 रुपये टिकट है, तो 100 रुपये टिकट देकर आए हम लोग। और जो 800 मैंने बताया था आपको टैक्सी का, तो ये ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। आप अगर पेलिंग साइड आ रहे हो या सिक्किम आ रहे हो तो ज़रूर यहाँ पर आना। चलो मैं मिलता हूँ आगे आपको। अभी मुझे होटल ढूंढना है, फिर मैं आज यहीं पेलिंग में स्टे करूँगा। देन फिर पेलिंग से निकलने के बाद मैं जाऊँगा नामची में, और नामची के लिए सुबह मैं देखूँगा यहाँ से टैक्सी या बस कुछ भी मिल जाए। मोस्टली टैक्सी मिलेगा, बस तो होती नहीं है। फिर मैं उसको आपको जानकारी देता हूँ। शाम को अभी कुछ खाता पीता हूँ यहाँ से, और कुछ अगर ख़ास अपडेट है मैं ज़रूर आपको इस वीडियो में बताता हूँ मैं। तो भाई ऊपर से भी हम लोग नीचे आ गए हैं गेजिंग में, गेजिंग टैक्सी स्टैंड में। टैक्सी वाला एक्चुअली में 200 रुपये ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, बट हम लोग ने कैसे भी करके मैनेज कर लिया। और अभी भाई ये रूम मिला है बाजू में हम लोग को, यहाँ आज रात को हम लोग स्टे करेंगे। इसका हम लोग को 1000 बोल रहा था, बट हम लोग ने फाइनली 800 में डन कर लिया। और ये देखिए भाई बालकनी का व्यू देखिए यहाँ से, ब्यूटीफुल सा व्यू, पूरा माउंटेन है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है भाई। चलो ये मैं डन करता हूँ रूम, फिर उसके बाद चाय वगैरह पीते और आगे का अपडेट आपको देते रहता हूँ मैं।
सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गेजिंग। और अभी नए दिन की शुरुआत हो गई है। एक चीज़ पहले मैं एक दिखा देता हूँ आपको। ये गेजिंग में एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे रुकना पड़ा यहाँ रात को, क्योंकि टैक्सी अवेलेबल नहीं थी नामची जाने के लिए रात को, शाम के टाइम सॉरी, क्योंकि टैक्सी की सर्विसेज लास्ट 12 से 1 बजे तक ही थी नामची के लिए। तो अभी मैं निकल गया हूँ नामची के लिए। सुबह के बज रहे 8, टैक्सी लेकर नामची जाता हूँ और वहाँ का भी आपको टूर कराता हूँ। तो कल का दिन तो भाई 8 से 9 घंटे ट्रैवलिंग, और उसके बाद फिर 8 से 9 घंटे ट्रैवलिंग करने के लिए बाद हम लोग यहाँ पर आए सिर्फ एक स्पॉट देखने के लिए, और फिर एक स्पॉट देखकर हम लोग वापस अभी जा रहे रिटर्न नामची के लिए। तो पूरा दिन एक स्पॉट के लिए चला गया भाई, रात को रुकना भी पड़ गया, बट कोई बात नहीं भाई, मैं भी घूमता हूँ, आपको भी घुमाता हूँ ऐसे ही। अगर मैं नहीं एक्सपीरियंस करूँगा तो भाई पता कैसे चलेगा लोगों को। और ये भाई बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है भाई। यहाँ के हर एक टाउन की कुछ अलग ही बात है। ये देखो, भाई टैक्सी स्टैंड भी ऐसा होता है भाई। मज़ा आ गया। चलो टैक्सी पकड़ता हूँ कुछ यहाँ से रांची 300 350 लेंगे, फिर वहाँ पर जाके लोकल टैक्सी का कितना लगता है वो भी आपको बताता हूँ मैं।